हेलो दोस्तों, आपके अपने तंत्र को जी चैट में आपका स्वागत है। और मैं आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है टेंस। आइए जानते हैं टेंस हमारा क्या होता है। आज हम टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, टेंस। ठीक है, टेंस जानते होंगे सभी लोग, बट टेंस होता क्या है ये हम आपको बताते हैं। टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। ठीक है, काल भी बोलते हैं और समय ये भी होता है हमारा। ठीक है, समय भी होता है। टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं और समय भी बोलते हैं। ठीक है, टेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं बताते हैं आपको। टेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये हमारे 3 प्रकार है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, टेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? पता है किसी को? नहीं पता? चलो हम बताते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। ठीक, पास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? पास्ट को हिंदी में बोलते हैं भूत काल। ठीक है, फ्यूचर को क्या बोलते हैं? फ्यूचर क्या बोलते हैं? भविष्य काल। ठीक है, टेंस हमारे 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, और हमसे कोई पूछता है काल कितने प्रकार के होते हैं, तो हम भी काल भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, चलो हम आगे देखते हैं कि टेंस हमारा होता क्या। हमारा वर्तमान काल, प्रेजेंट। ठीक है, अब हमारा वर्तमान काल होता क्या है? वर्तमान काल हमारा क्या होता है कि जो समय भी वर्तमान में चल रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो ये हमारा कभी जो चल रहा है समय, वो हमारा क्या हुआ? वर्तमान काल होगा, जो समय अभी चल रहा है। ठीक है, और हमारा भूतकाल क्या होता है? भूतकाल होता है हमारा जो निकल गया। ठीक है, जो हम कल हमने वीडियो डाली थी और आपने देखी होगी, तो वो समय निकल गया। ठीक है, फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर होता है हमारा जो कल आएगा, हम कल एक नई वीडियो डालेंगे तो वो हमारा फ्यूचर होगा। ठीक है, वर्तमान काल क्या होता है? जो भी हमारा समय चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा वर्तमान काल हो गया। भूतकाल क्या हो गया? भूतकाल जब आप देख लोगे उसके बाद फोन बंद कर दोगे। ठीक है, या कुछ और देखने लग जाओगे, तो वो आपने वीडियो देखी थी पहले देखी थी, तो वो समय निकल गया तुम्हारा, तो हमारा क्या हो गया? भूतकाल हो गया। ठीक है, फ्यूचर क्या हो गया हमारा? भविष्यकाल। भविष्यकाल क्या होता है? जो आएगा समय। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलो हम आगे बताते हैं। हमारा और हम लिखते हैं टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट, नंबर 3 फ्यूचर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल और
भविष्य काल। ठीक है, प्रेजेंट को हिंदी क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। पास्ट को क्या बोलते हैं? भूतकाल। फ्यूचर को क्या बोलते हैं? भविष्य काल। ठीक है, मैंने आपको बताया था वर्तमान क्या होता है? जो भी चल रहा है। पास्ट क्या होता है? जो निकल गया। फ्यूचर क्या होता है? जो आएगा, आने वाला पल। ठीक है, हमारे जो ये तीनों प्रकार होते हैं, ये तीनों के चार चार भेद होते हैं। प्रत्येक के चार चार भाग होते हैं। इसका मतलब जानते हैं? दो, ये दो लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया? चार चार दो बार है। ठीक है, प्रत्येक के चार भाग होते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आपको बताते हैं ये दो दो का मतलब ये चारों ये होता है ना, ये दो बार है। ठीक है, प्रत्येक के चार भाग होते हैं। चार भाग हमारे कौन कौन से होते हैं वो हम अभी बताते हैं। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो जो भी लिखना चाहता है। ठीक है, हमारे प्रेजेंट के जो चार भाग होते हैं, प्रेजेंट के जो हमारे चार भाग होते हैं और कौन कौन से होते हैं? हमारा पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, दूसरा होता है कंटिन्यूअस। ठीक है, तीसरा होता है हमारा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा होता है हमारा ठीक है, ये हमारे चार होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, चौथा होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट के हमारे चार भाग होते हैं। ठीक है, ऐसे ही पास्ट के होंगे। ठीक है, ऐसे फ्यूचर के होंगे। मतलब जो हमारी प्रेजेंट लिखा है उसकी जगह पास्ट लिख जाएगा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, पास्ट के भी चार हो जाएंगे हमारे। ऐसे फ्यूचर के होंगे। इसकी जगह जो पास्ट लिखेंगे, पास्ट की जगह फिर हम क्या लिखेंगे? फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसकी जगह हम प्रेजेंट की हम क्या कर देंगे? पास्ट कर देंगे, और पास्ट के बाद हम क्या कर देंगे? फ्यूचर कर देंगे। प्रत्येक के चार भाग होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तीनों के चार चार भेद होते हैं। और इसकी जगह हमारा क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा, पास्ट के चार हो जाएंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा? हमारा फ्यूचर हो जाएगा, फ्यूचर के भी चार भेद हो जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो हम क्या पढ़ते हैं? हमारा जो पहला टॉपिक आएगा वो क्या होता है? हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ये हाँ, इसकी जो पहचान होती है, पहचान पहचान क्या होती है? टेंस को कैसे पहचानेंगे? कौन सा टेंस कौन सा है? ठीक है, इसकी पहचान होती है हिंदी के
जिन वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ती है, ठीक है। आदि शब्द आते हैं। ठीक है, आदि शब्द आते हैं। हमारे कौन से होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ये तो हमारी पहचान होती है। हिंदी के जिन वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ठीक है, कुल मिला के है से पहले ता है, ती है, ते है। जैसे राम घर जाता है, तो ये है से पहले क्या है? ता है। ठीक है, तार है, सीता खाना खाती है। ती आ रहा है, ती है, हम बाजार जाते हैं। ते आ रहा है, ते, ये हमारी पहचान होती है। एंड में ता है, ती है, ते आए और शब्द होते हैं, वो टेंस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ठीक है, आइए हम जानते हैं ये टेंस हम कैसे करते हैं। पहचान लिख ली सभी ने? और आता हमारा फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, मैंने जो कल मैंने वो डाला था टॉपिक, उसमें बताया था सेंटेंस। सेंटेंस बताया था मैंने, जो असर्टिव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव, और इंट्रोगेटिव भी होते हैं, वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगल इंट्रोगेटिव, एक डबल इंट्रोगेटिव बताया था। और वही चीज है इसमें आएगी। देखो फॉर्मूला, फॉर्मूला मतलब होता है जो हम टेंस बनाएंगे उसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के अनुसार हम टेंस को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, जो हमारा पहला फॉर्मूला होता है वो होता है अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव फॉर्मूला क्या होता है हमारा पहला? सब्जेक्ट। ठीक है, एम फर्स्ट प्लस एस कॉमा एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, नेगेटिव, दूसरा हमारा क्या आता है? नेगेटिव का। ठीक है, नेगेटिव पे क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू कॉमा एंड फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, फुल स्टॉप। ठीक है,
हमारा इंट्रोगेटिव का दो प्रकार के थे इंट्रोगेटिव। इसमें हमारा पहला है सिंगल इंट्रोगेटिव का। हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव का है वो क्या है, डू कॉमा डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एमी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये याद रखना है, ठीक है। हमारा था लास्ट वाला है वो है डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है। बात हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस डू कॉमा डज प्लस सब्जेक्ट एमी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारे 4 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। ये होता है अफर्मेटिव का, ये होता है नेगेटिव का, ये होता है सिंगल इंट्रोगेटिव का, ये होता है डबल इंट्रोगेटिव का, ठीक है। और हम ये बताते हैं ये हमारे होता है क्या है। सब्जेक्ट जानते हैं सभी लोग, ठीक है। मैन वर्ब एमवी फर्स्ट, इसका मतलब होता है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। एमी फर्स्ट का मतलब क्या होता है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। एसोलियस जानते हो, ऑब्जेक्ट जानते हो, तो ओडब्ल्यू का मतलब होता है, इसका मतलब होता है अदर वर्ड, ठीक है। अदर वर्ड, ठीक है। ओडब्ल्यू मतलब क्या होता है, अदर वर्ड, ठीक है। अब हमारा आता है नेगेटिव वाला। नेगेटिव सब्जेक्ट जानते हो, डू कॉमा डज जानते हो, एमी फर्स्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ओडब्ल्यू मतलब होता है अदर वर्ड, ठीक है। अब हमारा डू और डज, अब इसमें ये बताएंगे, बाद में बताएंगे अगले इसमें ये डू डज का प्रयोग कैसे होता है और एसओएस का प्रयोग कैसे होता है, ठीक है। चैनल पूरी वीडियो देखें आराम से, परेशान ना हो। डू कॉमा डज सिंगल इंट्रोगेटिव का क्या होता है, डू कॉमा डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एमी फर्स्ट में जानते हो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओडब्ल्यू मतलब क्या होता है अदर वर्ड, बचा पूछा। डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है, क्यू डब्ल्यू, और क्यू डब्ल्यू मतलब क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। क्यू डब्ल्यू मतलब क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू कॉमा डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एमी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंट्रोगेटिव का टेंस होगा चाहे सिंगल इंट्रोगेटिव का हो चाहे डबल इंट्रोगेटिव का हो, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, ठीक है। देखिए आगे इसके साथ जो भी लेना चाहता है, ठीक है। देखिए ठीक है। देखो उसमें हमारा पहले फॉर्मूला था क्या था, सब्जेक्ट प्लस एस कॉमा ई एस सॉरी एमी फर्स्ट प्लस एस कॉमा ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये था हमारा पहला फॉर्मूला अफर्मेटिव का, ठीक है। अभी हमारे एस और ई एस का प्रयोग क्या होता है,
ठीक है। जब हम कोई टेंस लिखते हैं, ठीक है, हमारा ई माने क्या होता है, वह है, ठीक है, सी, ठीक है, इसका मतलब वह होता है। और ये लड़का के लिए होता है और ये लड़की के लिए। ठीक है। इट माने भी ये है, ठीक है। और नेम माने नाम, ठीक है। ये जब हमारी 4 चीज आती हैं, जब कुछ भी आ जाए इसमें से टेंस में, जैसे वह घर जाता है या वह घर जाती है या यह आम खाता है या किसी का नाम सुमित आम खाता है, सुमित आम खाता है, ठीक है, या पल्लवी घर जाती है, ठीक है, या सुमित घर जाता है, ठीक है, कोई भी हम नाम लिखेंगे, ठीक है, तो हमारा ये भी नाम हो जाएगा। अब हम इन चारों चीजों में, जो हमारी चारों चीज हैं, ये है ना, इनमें हम क्या करते हैं, एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एस का प्रयोग कब करते हैं, ये जब हमारे ये चारों चीज आती हैं, ठीक है। बाकी किसी में हम एस और इस का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। और भी वर्ड होते हैं जैसे आई, वी, यू, योर, दे, ठीक है, ये होते हैं ना, ये इनमें एस एस का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। कोई भी टेंस हो, मैं खाना खाता हूँ, या वी माने हम खाना खाते हैं, यू माने तुम घर जाते हो, योर तुम्हारे वो घर जाते हैं, कुछ भी एक्सपेक्टेड, इन चीजों में एस और एस का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, इन चीजों में एस और एस का प्रयोग होता है बट इन चीजों में नहीं होता है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम देखते हैं डू डज। हमारा नेगेटिव का जो फॉर्मूला था उसमें हम बताते हैं कि डू और डज का प्रयोग कैसे होता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस एमी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर ऑब्जेक्ट, यही था हमारा फॉर्मूला, ठीक है। और हम डू डज का प्रयोग कब करते हैं, इसकी भी एक वो होती है, ये होता है एक वचन, ठीक है, ये होता है बहुवचन, ठीक है। जो मैंने अभी तुम्हें बताया था वही यही चीज है, उससे समझ ना आए तो इसे समझ लो, ठीक है। वो भी वही चीज है और ये भी वही चीज है, ठीक है। एक वचन हमारा क्या आता है, वह, ठीक है, यह, ठीक है, और नाम, ठीक है, किसी का नाम, ठीक है, ही, इट, नेम, ठीक है, और सी, ये सी माने वह लड़की का नाम, ठीक है, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, एक वचन होते हैं हमारे, ही, इट, नेम, सी, या ही, सी, इट, नेम, ये हमारे एक वचन होते हैं। और ये हमारे बहुवचन होते हैं, आई, दे, यू, योर, ये हमारे क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं, ठीक है। नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में या डबल इंट्रोगेटिव में हमारा जो एक वचन होता है उसका प्रयोग होता है
किसका होता है, टच का, ठीक है। एक वचन किसका प्रयोग होता है हमारा, टच का, और बहुवचन में डू का, ठीक है। हमारा एक वचन में होता है वो किसका होता है, डच का। जो हमारे बहुवचन होते हैं उसमें किसका प्रयोग होता है, डू का, ठीक है। क्लियर हो गया हमारा, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत, तो दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। इतना समझ में आया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। और हम तुम्हें टेंस सिखाते हैं, या हम फॉर्मूला से टेंस कैसे करते हैं। एस और यस और रूलेट का प्रयोग समझ में आ गया होगा, कहाँ कैसे क्या होता है, हम ये भी दिखा देते हैं। और हम फॉर्मूले देखेंगे वो भी छोटे छोटे, ठीक है। अफर्मेटिव का शॉर्टकट में ए डबल है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस एनी फर्स्ट प्लस एस कॉमन ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डू टच प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक है। सिंगल का डू टच प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस, ठीक है। डबल, ठीक है। चार फॉर्मूले में तुम्हें बताए थे, अब चाहिए बताते हैं फॉर्मूले का प्रयोग कैसे होता है। जैसे हमारा टेंस है, राम घर जाता, तो टेंस हमारा सिंपल है, राम घर जाता है, ठीक है। तो हमारे सिंपल टेंस होता है, बिल्कुल सिंपल टेंस होता है, ठीक है। राम घर जाता है, सीता खाना खाती है, मोहन बासी हो जाता है, कर्ण बासी हो जाता है, पल्लवी गाना गाती है, ठीक है। अनुपम गीत गाती है, या अनुपम डांस करती है, या अनुपम रोती है, या अनुपम खेलती है, या अनुपम खाती है, ठीक है। या अनुपम कुछ भी एक्सपेक्टेड, तो टेंस सिंपल होते हैं, ठीक है। वो टेंस हमारे किसके होते हैं, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब क्या होता है, साधारण वाक्य, ठीक है। अफर्मेटिव मतलब क्या होता है, साधारण वाक्य। मैंने तुझे बताया था तुम्हें, अफर्मेटिव, असर्टिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव बताया था मैं तुम्हें, हाँ। तो ये हमारा क्या है, अफर्मेटिव टेंस है, ठीक है। तो हमें तुम्हारा इसमें क्या होगा, अफर्मेटिव का फॉर्मूला प्रयोग होगा। तुम्हारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, किसी का नाम या स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होता है हमारा, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे, राम, ठीक है। अब हमारा आता है एम बी फर्स्ट। एम बी फर्स्ट मतलब क्या होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ होती है, ऐसे पहले, ठीक है। ऐसे पहले क्या है हमारा, जाता, ठीक है। तो जाता क्या होती है, को, ठीक है। और मैंने में क्या बताया था, ही सी इट नेम, अगर ये हमारे होंगे तो हमारा एस का प्रयोग होगा, ठीक है। तो हमारा ये नेम, नेम माने नाम, ये हमारा नाम आ रहा है, तो इसमें हमारा एस का प्रयोग होगा, तो इसमें हमारी क्या लग जाएगी, ही है, ठीक है। अब हम कहाँ जा रहे हैं, राम कहाँ जा रहा है, राम घर जा रहा है, तो हम इसमें प्रीपोजिशन लगाएंगे होम, ठीक है। राम गोज टू होम, राम गोज टू हाउस, हाउस बुला सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब हमारा देखिए आगे वाला टेंस,
मैं घर जाता हूँ। दोस्तों ये हमारी मैं होती है, ये हमेशा बहुवचन होती है, ठीक है। पास्ट टेंस में कुछ टेंसों में ये एक वचन हो जाती है, वैसे ये हमारी बहुवचन होती है, ठीक है। तो हमारे टेंस बहुवचन में मैं आ रही है, तो हमारे इसमें एस और एस का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला यही लगेगा, बट एस और एस नहीं लगेगी, ठीक है। इसमें हमारा क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं की स्पेलिंग क्या होती है, आई, ठीक है। एमी फर्स्ट क्या है, एन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है से पहले या हूं से पहले, तो हमारा क्या है, ताती फर्स्ट फॉर्म, है से पहले या हूं से पहले, तो हमारा क्या है, ताती ते। आ रहा है इसमें, तो आई जाता जाता क्या होता है, को, ठीक है। और हमारी एस का प्रयोग तो नहीं होगा, क्या लगेगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, घर, तो हम प्रीफिक्स लगाएंगे, समझ में आ गया। अब देखो हम आगे बताते हैं, इतना वर्ड समझ में आया तुम्हारे, ठीक, अफर्मेटिव को तुम्हारे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम नेगेटिव बताते हैं। मैंने तो टेंस है, ये किसके दोस्तों, सीता गाना नहीं गाती है, तो ये हमारा नेगेटिव टेंस है, नहीं आ रहा है। मोहन बांसुरी नहीं बजाता है, तो ये भी हमारा नेगेटिव टेंस है। नेगेटिव का फॉर्मूला जानते हो सब लोग, नेगेटिव फॉर्मूला हमारा ये वाला है, ठीक है। और हम इसमें नेगेटिव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हमारा नेगेटिव का क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, सीता, ठीक है। पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होना है, याद रखना, ठीक है। सीता हमारी क्या है इसमें, सब्जेक्ट, ठीक है। आगे देखिए, सीता सब्जेक्ट होगी इसमें, और हमारा डू कोमा डज, ये दोनों आते हैं, ठीक है। तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, मैंने बताया था, ही सी इट नेम, इसमें हमारा किसका प्रयोग होगा, एक वचन है हमारे, तो इसमें किसका होगा, डज का, ठीक है। और डू का प्रयोग कब होता है हमारा, बहुवचन में, जैसे आई, वी, यू, दे, ये हमारे क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। तो इसमें हमारा किसका होता है, डू का, तो इसमें हमारा किसका होगा, डच का, डच लग गई। डच के बाद क्या है, नॉट, नॉट भी हो गई। और हमारा क्या है, एमी फर्स्ट हमारा क्या है, सिंग, सिंग माने गात, टी आ रहा है, गाती, क्या नहीं गा रही है, सॉन्ग, एक गीत या एक गाना गाएगी तो वो एक ही गाएगी, 10 तो नहीं गाएगी घट्टा, इसलिए हमारे ए लगा दिया, ठीक है। हमारे टाइम हो गया। और हम आगे वाला देखते हैं, मोहन बांसुरी कहीं बजाता है, तो ये भी हमारा वैसे ही होगा, मोहन, ठीक है। इसमें भी हमारी डज लगेगी, क्योंकि मोहन एक है, ठीक है। मोहन डज नॉट रिंग, रिंग माने बजाना, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, मोहन डज नॉट रिंग फ्लूट, मोहन बांसुरी नहीं बजाता है, मोहन डज नॉट रिंग फ्लूट, ठीक है। ये हमारे दो टेंस हो गए, ये समझ में आए। इसी की जगह मैं कुछ लिख दूं, ये हम बिगाड़ दें यहाँ पे, इसकी जगह हम एक टेंस और लिखते हैं, जैसे हम
घर नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टेंस किससे होगा, कैसे होगा, ये भी हम देखते हैं। तो जो हमारा हम है बहुवचन है। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, वी। वी माने हम। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया हमारा डू कॉमा डज। हमने बताया था वी। वी क्या है, हमारा बहुवचन है, तो इसमें किसका प्रयोग होगा, डू का। डू नॉट। ठीक है, गो टू होम। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बताते हैं। ठीक है, अब हम बताते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव हमारा क्या होता है। ये टेंस हमारे किसके हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव के। सिंगल इंट्रोगेटिव की पहचान हमारी क्या होती है, जो कि हमेशा शुरुआत में हमेशा कोई भी टेंस हो किसी में भी हो, सिंगल इंट्रोगेटिव पहचान क्या होती है, शुरुआत में हमेशा क्या आए। ठीक है, शुरुआत में अगर क्या आएगा, क्या से टेंस शुरू होगा, तो वो टेंस हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव का ही होगा। ठीक है, देखते हैं इसमें टेंस में क्या आया, तो बहुत लोग क्या की मीनिंग लगा देते हैं वाट। ठीक है, तो हम ये गलती नहीं करेंगे, हम अपने फॉर्मूले के अनुसार चलेंगे। तो हमारा स्टार्टिंग में क्या है, डू कॉमा डज। डू कॉमा क्या है, डू कॉमा डज है ना। तो हम इस दोनों में से क्या किसका प्रयोग होगा हमारा, इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या है, राम है, तो हमारा इसमें किसका प्रयोग होगा, डज का। ठीक है, डज का हो गया क्योंकि ये एक वचन है। ठीक है, फिर हमारे इसमें क्या है, सब्जेक्ट राम, फिर क्या है, एमी फर्स्ट, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेज राम इज द फूड, क्या राम खाना खाता है। ठीक है, अब ये हमारा टेंस है, ये भी हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव का है। और इसकी हम देखते हैं इन टेंस को, क्या मैं, तो ये हमारा जो मैं आ रहा है ये क्या है, बहुवचन है। ठीक है, बहुवचन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्या लगेगा हमारा, डू। क्या लगेगा, डू। ठीक है, डू आई ईट द फूड, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ में आ गया था डू कॉमा डज का प्रयोग कैसे होता है। अगर एक वचन है तो डज का प्रयोग होगा, अगर बहुवचन है तो डू का प्रयोग होगा। ठीक है, चलो हम आगे देखते हैं। एक हमारा रहेगा डबल इंट्रोगेटिव का। ठीक है, हमारा ये किसका टेंस है, डबल इंट्रोगेटिव का। ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव पहचान क्या होती है, डबल इंट्रोगेटिव पहचान क्या होती है, इन टेंसों बीच में क्यों, कब, कैसे, क्या ये आते हैं, वो किसके होते हैं, डबल इंट्रोगेटिव के। ठीक है,
शुरुआत में आएगा हमारा क्या, कैसे क्या आएगा स्टार्टिंग में, तो सिंगल इंट्रोगेटिव, और बीच में आएगा तो डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो हम इन टेंस को करते हैं। हमारे टेंस कैसे होंगे देखते, आइए देखते हैं। ये क्या है, क्यू डब्ल्यू का मतलब मैंने बताया तुमको क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड। तो मेरा इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया, क्यों, क्योंकि स्पेलिंग क्या होती है, वाई। ठीक है, हमारा क्या है, टू कॉमा डल हमारा उसी अनुसार लगेगा सब्जेक्ट को देखकर। तो ये एक वचन है तो क्या लगेगा, टच। ठीक है, फिर क्या हमारा राम। ठीक है, फिर क्या एमबी फर्स्ट क्या है, ठीक है, एमबी फर्स्ट क्या है, ईट। फिर क्या ऑब्जेक्ट, फूड। कुछ है नहीं, जो होगा वो अदर होगा। ठीक है, सीता गाना क्यों गाती है, तो हमारे इसमें भी यही है क्वेश्चन में, वाई डज सीता, ठीक है, सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ये तो इजी था, बट बस इसकी पैटर्न याद रखना, क्यों बीच में आए, क्यों नहीं, और भी होते हैं क्यों, कब, कैसे, क्या, ये सारे, कितना, कितनी, ये भी आए बीच में, तो ये डबल इंट्रोगेटिव पे ही होते हैं। ठीक है, और शुरुआत में आता है क्या, तो वो सिंगल इंट्रोगेटिव का होता है। ठीक है, अब एक चीज और समझ लो, ठीक है, हमारा एक टेंस और है, राम घर क्यों नहीं चाहता है। ठीक है, तो इसमें क्यों भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है। ठीक है, एक टेंस और सीख लो, क्या सीता अपनी बहन के साथ नाचती है। नाचती के लिए हम लिखेंगे नहीं नाचती है। ठीक है, नहीं नाचती है। ये हम टेक्स्ट देखेंगे, इसमें भी क्या आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है, ये डबल इंट्रोगेटिव का है, ये सिंगल इंट्रोगेटिव का है। बट इसके साथ साथ ये नहीं भी आ रही है ना, और इसमें भी नहीं आ रही है, तो हम कंफ्यूजन हो जाएंगे कि ये हमारा नेगेटिव भी है और डबल इंट्रोगेटिव भी है। तो हम इसको कैसे बोलेंगे, डबल इंट्रोगेटिव का नेगेटिव। तो इसमें हम जो नेगेटिव है, नेगेटिव की हमारी नॉट लगेगी, वो कहाँ लगेगी, वो हमारी लगेगी सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, हमारे जैसे हमारे टेंस होता है डबल इंट्रोगेटिव का, वैसे ही होगा वाई। ठीक है, टच राम नॉट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद लगेगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा नेगेटिव में। अब देखिए हमारा ये है टेंस सिंगल इंट्रोगेटिव का, तो उसमें क्या है, टच सीता सीता। ठीक है, नॉट लगेगी सब्जेक्ट के बाद, नॉट। ठीक है, फिर क्या है, फिर क्या है, डांस। डांस माने नाचती है। ठीक है, किसके साथ, के साथ। ठीक है, अपनी बहन, हर सिस्टर। ठीक, याद रखना अगर टेंस बड़ा होता है तो हम टेंस को पीछे से करते हैं। अब इसमें हमारा इसमें ये टेंस हमने क्यों लिखा है, क्योंकि अदब बताने के लिए
सब्जेक्ट हो गए हमारे इसमें, मैनिफेस्ट हो गई, ठीक है। और ये हमारे जो भी है ये हमारे क्या है, अदर वर्ड, ठीक है। इतना समझ में आया? इसकी शॉर्ट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। मैं 5 टेंस दे रहा हूँ घर के लिए, ऊपर से करके लाना, ठीक है। मुझे दिखाना करके कमेंट में कि आपने सही किया या गलत किया, ठीक है। हमारे 5 टेंस ये हमारा होमवर्क है। मुझे कमेंट में बताना ये 5 टेंस करके, जो भी सही करेगा वो, इसका मतलब ये वो पढ़ रहा है, स्टडी अच्छे से कर रहा है, ठीक है। आज की हमारी क्लास यही ख़त्म होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें और शेयर करें, और जो भी समझ में ना आए वो मुझे कमेंट में बताते रहें, जिससे मैं आपको समझा सकूँ, ठीक है। थैंक यू।